देखिए बेटा, लिखा हुआ है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्वेश्चन तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन का है ना, जो सवाल है ये सवाल तो हमारा लीनियर इक्वेशन का है, लेकिन अब लीनियर इक्वेशन के सवाल में अपन को निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझिएगा थोड़ा सा, जिन बच्चों को देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट ठीक है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी मैथ्स बिल्कुल ही वीक होती है, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। तो देखो, जो होनहार स्टूडेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आती है ना। हो सकता है उन्हें कभी कभी थोड़ा सा लेक्चर बोरिंग भी लगता हो, हालांकि मैं ज्यादा नहीं बोलता अपने लेक्चर्स में, सिर्फ क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही बात करता हूँ, बट स्टिल हम लोग बहुत ज्यादा स्लो पढ़ा देते हैं कभी कभी। मीन्स अच्छे बच्चों को हो सकता है लगता हो कि ये क्या जरा जरा सी चीजें बता रहे हो, बट आप ये भी समझो कि देर आर चांसेस कि और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि बहुत वीक हों और वो भी देख रहे हो, तो उनको भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट समझ में आए। कोशिश तो पूरी रहती है, और अगर उनके पढ़ने वाले इंटेंशंस होंगे तो समझ भी पूरा आएगा। लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, फॉर्म्ड बाय द लाइन। ये एक लाइन यूज करनी है, और यूज करनी है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलते हैं? एक जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। तो दो लाइंस ये यूज करनी है और एक लाइन ये वाली यूज करनी है। कौन सी? ये वाली जो गिवन है, स्मॉल एक्स अपॉन ए प्लस स्मॉल वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो हमें तीन लाइंस का यूज करके जो ट्राइंगल बनेगा ना बेटा, उसका एरिया निकालना। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं बढ़िया मस्त। ठीक है, एक लाइन बनाते हैं बढ़िया अच्छी सी, वर्टिकल लाइन बनाते हैं। ये सपोज वर्टिकल लाइन, ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, एक हो गई आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है, लिखते हुए भी चलते हैं, ये आपको हर बच्चे को पता है, इसको आप एक्स, यहां पे एक्स लिख दो, यहां पे लिख दो एक्स डैश, यहां ऊपर होता है ये वाई, और नीचे होता है वाई डैश। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग प्यार से एक्स एक्सिस बोलते हैं। प्यार से क्या मतलब, क्रोध में भी बोलोगे तो भी एक्स एक्सिस ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, दोनों लाइंस जहां पर काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज ऑरिजिन। तो दो दो लाइंस आपको ये यूज करनी है, दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। और एक अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब जिन बच्चों को ग्राफ ड्रॉ नहीं करना आता वो सीखेंगे। ठीक है, लाइन है हमारे पास स्मॉल एक्स अपॉन ए, मतलब स्मॉल वाई अपॉन बी और इज इक्वल टू 1। कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा, अपन लोग क्या करते हैं कि एक एक सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं कि x की कोई वैल्यू रख के y निकाल लो, y की कोई वैल्यू रख के x निकाल लो। दो सॉल्यूशन हमें लगते हैं ग्राफ बनाने के लिए। कभी भी आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन हो जिसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना हो, दो सॉल्यूशन लगते हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लो इसमें आपसे बोला बेटा कि x की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू 0 रख दो। अच्छा सर, ये क्या कर रहे हो? एक वेरिएबल की वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, x रख के y निकाल लो या y रख के x निकाल लो। x की वैल्यू मैंने 0 रखी। अच्छा आप खुद सोचिए, अगर x 0 रखोगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? y अपॉन बी, y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू b आ जाएगी, यानी x इक्वल टू 0 पर y b मिला। सॉल्यूशन क्या बना? 0 कॉमा बी। अब बिल्कुल नाप तोल के बनाने की जरूरत नहीं है, 0 कॉमा बी वाई एक्सिस पर होगा। अब ये कैसे पता है? क्योंकि x की वैल्यू 0 है। ध्यान देना, x की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या होता है कि आप ऑरिजिन पे देखो, जब आप ऑरिजिन पे खड़े होते हो, सुनिएगा, जब आप ऑरिजिन पे खड़े होते हो तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है बेटा जहां पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, दोनों 0 होते हैं। अब अगर x 0 है अभी भी, तो आप राइट हैंड साइड भी नहीं गए हो, आप लेफ्ट हैंड साइड भी नहीं गए हो, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 ही है ना। x की वैल्यू तो अभी भी आपने 0 ली है, तो ना तो आप राइट साइड गए, बात समझ रहे हो? ना तो आप राइट साइड गए, ना आप लेफ्ट साइड गए। ठीक है, या तो ऊपर गए बस या नीचे गए। तो इसलिए कभी भी ये रट लो जीवन में कि x की वैल्यू अगर 0 होती है तो वो पॉइंट y एक्सिस पर ही होता है। अगर x की वैल्यू 0 है, किसी क्वाड्रेंट में नहीं होता है, x की वैल्यू 0 होने पर वो पॉइंट y एक्सिस पर ही होता है। और इसीलिए तो तभी कहा जाता है कि y एक्सिस की कोई आपसे इक्वेशन पूछे कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, देन योर आंसर विल बी x इक्वल टू 0। कभी भी तुमसे जीवन में, कभी भी जीवन में तुमसे कोई पूछे व्हाट इज इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, देन यू हैव टू टेल हिम ऑब्लिक हर, आपको उसको बताना है कि x इक्वल टू 0। और सेम इसी तरह सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस,
कि एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, देन योर आंसर शुड बी y इक्वल टू 0। उल्टा है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। ठीक है, अब 0, b जो पॉइंट है, 0, b y एक्सिस पे कहीं होगा, तो मान लो मैंने यहां कहीं रिप्रेजेंट कर दिया, सपोज ये हो गया पॉइंट 0, b। अरे अभी हाल तो समझाया कि अगर x 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पर होगा। सर ऊपर की तरफ क्यों बनाया? अरे जनरली हम लोग b को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, है ना, ऊपर बना दिया। अच्छा ऐसे ही एक बार अगर हम y0 ले लें, y0 लेके देखें, एक और सॉल्यूशन बना रहे हैं। अगर हमने अभी जैसे अपने मन से x की वैल्यू 0 ली थी, अपने मन से x की वैल्यू 0 ली थी, y निकाला था, एक बार y की वैल्यू अगर 0 ले लें, y इक्वल टू 0 लोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? x अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a। तो अब सॉल्यूशन क्या बनेगा? इतना तो सबको पता है कि कोऑर्डिनेट्स में x पहले लिखते हैं फिर y लिखते हैं, इतना तो पता होगा। तो x की वैल्यू a होगी और y की वैल्यू 0। तो अब कोऑर्डिनेट बना a, 0। अब a, 0 होने के नाते इतना आपको अभी हाल मैंने इतना समझाया कि अगर x की वैल्यू 0 होती है तो उस पॉइंट का एड्रेस हमेशा y एक्सिस पर होता है, क्योंकि x तो 0 हो गया ना, उसका तो रोल ही खत्म हो गया। x 0 है तो x एक्सिस पे कुछ होना ही नहीं है, सब कुछ जो होगा वो y एक्सिस पर होगा। ऐसे ही इस पॉइंट में y 0 हो गया। अब अगर y 0 हो गया तो y एक्सिस का तो रोल ही खत्म हो गया ना, तो ये पॉइंट कहां पर हो जाएगा? x एक्सिस पर। कौन सा? ये वाला a, 0। तो a, 0 x एक्सिस पे बना दो कहीं पे भी। हम लोग अगर a को नॉर्मली पॉजिटिव मान के चलें तो a, 0 यहां कहीं हो जाएगा सपोज। तो ये पॉइंट हो गया a, 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, और ज्यादा आप बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें जितना मतलब है इतना। चलो बस, आपको ट्रायंगल देखने लग गया होगा। ये आपका ट्रायंगल हो गया ना बेटे। ये आपका बढ़िया एक मस्त सा ट्रायंगल हो गया। अगर आप देखो ये ये पूरा ट्रायंगल हो गया, है ना, ये बढ़िया बढ़िया एक ट्रायंगल बन गया। अब इसका एरिया निकाल, इसका एरिया। तो एरिया के लिए क्या करोगे? 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दोगे। तो 1/2 बेस इंटू हाइट जब बेटा लगाओगे, 1/2 बेस इंटू हाइट आप लगाओगे तो आप देखिए ये ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो गया। तो इसकी वैल्यू, बेस की वैल्यू कितनी है? स्मॉल ए नजर आ रहा है, ये वाला कलर कम नजर आ रहा है, स्मॉल ए। ठीक है ना, स्मॉल ए होगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? कलर चेंज कर ले रहे बेटा, थोड़ा कम दिख रहा है। y की वैल्यू ये आपका बढ़िया y होगी। तो बेस ए, सर ये नहीं समझ में आया ए कैसे हो गया? अगर नहीं आया भैया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना। अभी यार आपने बोला इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितने हैं? a, 0। तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी रही होगी? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्मॉल ए, और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी रही होगी? स्मॉल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना बेटा? बेस ए, और हाइट कितनी? बी। तो आंसर 1/2 ए बी, जो कि आपको यहाँ चमक रहा है सी ऑप्शन, 1/2 ए बी। समझ में आया बेटा?